हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़े थे, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और आज देखिए, हम लोग पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में समझे। सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग पहले सामाजिक विज्ञान में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना चाहिए ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकें। इसलिए आप देखिए एग्जाम में कहाँ से कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसको बता रहे हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ना आरंभ करेंगे और उसके बाद पहले जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान आखिर क्या होता है। तो पहले देखिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद उसके बारे में चलेंगे। सामाजिक विज्ञान में हम लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 80 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। यानी कि 80 मार्क्स जो होता है हम लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। और 20 मार्क्स जो होता है प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो 80 मार्क्स में हम लोगों को दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहते हैं 50%, यानी कि 40 मार्क्स जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 नंबर का। और 40 नंबर हम लोगों को लिखना रहता है, रिटेन करना रहता है। तो देखिए 40 मार्क्स जो होता है, तो एग्जाम में 48 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है हम लोगों को। उसमें से हम लोगों को 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन को ही क्या करना है, बनाना है। अगर आप 40 क्वेश्चन से अधिक बना देते हैं, यानी 48 क्वेश्चन आप बना देते हैं या उससे 40 से अधिक बना देते हैं, तो आपका प्रथम से 40 क्वेश्चन यानी कि शुरू से 40 क्वेश्चन आपका चेक किया जाता है और बाकी क्वेश्चन आपका छोड़ दिया जाता है। इसलिए एग्जाम में मात्र 40 को ही बनाए। 48 रहता है, उसमें से आप सही करके 40 क्वेश्चन को ही बनाना है। अन्यथा अगर आप 48 बनाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं। आपका 40 क्वेश्चन चेक होगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। यानी कि देखिए अब टोटल जो कहां से कितना मार्क्स पूछा जाता है, तो 9 ऑब्जेक्टिव जो होता है, 9 मार्क्स जो है अर्थशास्त्र से पूछा जाता है और 9 मार्क्स जो है राजनीतिक शास्त्र से पूछा जाता है। 9 मार्क्स अर्थशास्त्र से, 9 मार्क्स राजनीतिक शास्त्र। 9 नंबर होता है अर्थशास्त्र से, 9 नंबर राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक शास्त्र से पूछा जाता है। 9 ऑब्जेक्टिव की संख्या अधिक आती है, लेकिन नंबर की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ये दोनों से। और जो है 2 मार्क्स आपदा प्रबंधन से, 2 मार्क्स जो है आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और 10 मार्क्स जो है इतिहास से ऑब्जेक्टिव में, और 10 मार्क्स जो है भूगोल में पूछा जाता है। इस प्रकार से सभी को अगर जोड़ दें तो 40 हो जाता है। देखिए अर्थशास्त्र से 9 मार्क्स, अर्थशास्त्र से 9 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में 9 नंबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इतिहास में 10 नंबर पूछा जाता है, और भूगोल से 10 नंबर, और आपदा प्रबंधन से 2 नंबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर इसको हम जोड़ें तो देखिएगा 10 10 20, 20 और 2 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, यानी कि टोटल 40 मार्क्स इधर हो गया। बचा हम लोगों का 40 मार्क्स लिखने वाला। तो देखिए अर्थशास्त्र में लिखने में जो है 2 अंक का, कई अंक का, 2 अंक का 3 क्वेश्चन दिया जाता है। 3 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। 2 क्वेश्चन क्या करना रहता है, बनाना रहता है। यानी कि 3 क्वेश्चन में से आपको क्या 2 क्वेश्चन बनाना रहता है, और रहता है 2 मार्क्स का, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर जो है अर्थशास्त्र में पूछा जाता है यहाँ से। और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहता है, जो प्रत्येक यानी 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन को बनाना है, और प्रत्येक 1 क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है, 4 मार्क्स दिया जाता है। यानी कि 4 मार्क्स, 2 नंबर, 2 2 4 हुआ, यहाँ से
दो मार्क्स, 2 क्वेश्चन का 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स टोटल जो है इस 8 मार्क्स यहाँ से। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान में 6 क्वेश्चन दिया जाता है, राजनीतिक विज्ञान में 6 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से मात्र आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, मात्र 2 क्वेश्चन बनाना है। और दोनों के लिए क्या है, 2-2 नंबर, यानी कि 2 दूनी 4 नंबर यहाँ से हो जाता है। और 2 क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, उसमें से आपको मात्र 1 क्वेश्चन बनाता है, यानी बनाना रहता है, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ से, यानी कि इसके लिए भी 4-4 8 मार्क्स हो गया, इसके लिए 8 मार्क्स 8 मार्क्स यहाँ से। अब देखिए इतिहास में टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 गो रहता है, इतिहास में टोटल 2 अंक का मार्क्स 5 गो रहता है, सॉरी 2 अंक का दिया गया प्रश्न जो होता है, क्वेश्चन जो होता है 5 होता है, लेकिन उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स, यानी कि 3 दूना 6 मार्क्स यहाँ से। और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन जो होता है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 4 मार्क्स का जो होता है 4 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको बनाना है, प्रत्येक के लिए 4 मार्क्स यहाँ से, यानी कि 6 मार्क्स यहाँ से और 4 मार्क्स यहाँ से, यानी कि 10 मार्क्स किसके लिए, इतिहास में। उसके बाद देखिए भूगोल क्या है, भूगोल में जो है 5 मार्क्स, सॉरी 5 क्वेश्चन दिया रहता है, भूगोल में भी 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको क्या करना रहता है कि 3 क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, जिसके लिए 2-2 मार्क्स दिया जाता है, यानी 6 मार्क्स यहाँ से। और 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहता है, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है, यहाँ से 4 मार्क्स, यानी कि 6-4 10 मार्क्स यहाँ से, यानी कि आपका हो गया 10-10-20 और 8-8 16, यानी 36 मार्क्स यहाँ से हो गया आपका। और 4 मार्क्स, सॉरी आपदा प्रबंधन एक होता है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से आपको मात्र 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन छोड़ देना, तो 4 मार्क्स यहाँ से, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ से 8, इससे 8-8 16 16, और यहाँ से 10-10-20 10-10-20 16-20 36 और आपदा प्रबंधन से 4, यानी कि टोटल हो गया कितना, 40 मार्क्स पूछा जाता है इधर, और 40 मार्क्स इधर, टोटल मिलाकर हम लोगों का हो जाता है 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स हम लोगों को दिया जाता है स्कूल के द्वारा, यानी टोटल को हम जोड़ दें तो टोटल एग्जाम हम लोगों का, एग्जाम में जो नंबर दिया जाता है 100 मार्क्स पर दिया जाता है, लेकिन एग्जाम मात्र 80 नंबर का होता है, 20 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाता है।